अमाल ईमान का सबूत होते हैं, मुतबादिल नहीं। अहम बात यह है कि अमाल हमें बादशाही में दाखिल नहीं करते। यीशु नासरी के नाम में, जो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है और आज की ये डिवोशनल थॉट एक ऐसे नाजुक मगर नहायत अहम मौजू पर है जो अक्सर हमारे दिलों में सवाल बनकर उभरता है कि खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए ईमान ज्यादा अहम है या अमाल। ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे किरदार से भी गहरा ताल्लुक रखता है। ईमान वो दरवाजा है जिससे हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। ईमान का मतलब सिर्फ ये मान लेना नहीं कि खुदा मौजूद है, बल्कि यह दिल का वो मुकम्मल भरोसा है जो यीशु मसीह को नजात दहिंदा और खुदावंद मान लेता है। यीशु ने खुद फरमाया, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। ये ईमान हमें खुदा के साथ रिश्ता अता करता है और यही रिश्ता हमें बादशाही का शहरी बनाता है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। अगर ईमान वाकई सच्चा हो तो वो जिंदगी को बदले बगैर नहीं रह सकता। अमाल ईमान का सबूत होते हैं, मुतबादिल नहीं। याकूब का खत 2 बाब और 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। आमीन। यहाँ याकूब रसूल ईमान की नफी नहीं करते बल्कि एक ऐसे ईमान की नफी करते हैं जो सिर्फ जुबान तक महदूद हो और जिंदगी में जाहिर ना हो। दुनियावी पहलू से देखें तो हम सब ये हकीकत जानते हैं कि सिर्फ दावा काफी नहीं होता। अगर कोई शख्स किसी मुल्क की शहरियत हासिल करे मगर उस मुल्क के कानून, इक़दार और जिम्मेदारियों से लापरवाह रहे तो उसकी शहरियत बेमायनी हो जाती है। इसी तरह जब हम ईमान के जरिए खुदा की बादशाही के शहरी बनते हैं तो हमारी जिंदगी में उस बादशाही के असूल यानी मोहब्बत, रास्तबाजी, आजिज़ी और खिदमत नजर आनी चाहिए। यीशु मसीह ने मत्ती के अंजीली बयान 7वें बाब और 21वीं आयत में फरमाया, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। ये आयत हमें याद दिलाती है कि जुबानी ईमान और फर्मा बरदार जिंदगी में फर्क होता है। खुदा की मर्जी पर चलना नजात खरीदना नहीं बल्कि नजात याफ्ता दिल की पहचान है। अहम बात यह है कि अमाल हमें बादशाही में दाखिल नहीं करते मगर बादशाही में रहने का तरीका सिखाते हैं। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि खुदा हमें कबूल करे बल्कि इसलिए करते हैं कि खुदा ने पहले ही हमें कबूल कर लिया है। जब ये हकीकत दिल में उतर जाती है तो अमाल बोझ नहीं रहते बल्कि शुक्रगुजारी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यीशु मसीह की अपनी जिंदगी इस सच्चाई का कामिल नमूना है। उसने फजल और सच्चाई दोनों को इकट्ठा किया। उसने गुनहगारों को पहले कबूल किया, फिर उनकी जिंदगियां बदली। सलीब पर उसकी कुर्बानी ईमान की बुनियाद बनी और उसकी खिदमत अमाल की मसाल। सो हम कह सकते हैं कि खुदा की बादशाही में ईमान बुनियाद है और अमाल उस बुनियाद पर तामीर होने वाली अमारत। बुनियाद के बगैर अमारत खड़ी नहीं हो सकती और अमारत के बगैर बुनियाद का मकसद अधूरा रह जाता है। मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, आज खुद से ये सवाल करें, क्या मेरा ईमान मुझे बदल रहा है और क्या मेरे अमाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैं वाकई खुदा की बादशाही का शहरी हूँ? तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा ईमान अता करे जो हमें उसकी बादशाही में दाखिल भी करे और ऐसे अमाल करने की कुव्वत दे जो उसके जलाल को हमारी जिंदगी के जरिए जाहिर भी करे। आमीन।